यसु मसीह की नस्ल का अहवाल, जो दाऊद के बेटे और इब्राहिम के बेटे थे। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारस और जारह तमर से पैदा हुए, और फारस से हसरोन पैदा हुआ, और हसरोन से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनादाब पैदा हुआ, और अमीनादाब से नहशून पैदा हुआ, और नहशून से सलमोन पैदा हुआ, और सलमोन से बुअज राहब से पैदा हुआ, और बुअज से ओबेद रूत से पैदा हुआ, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद बादशाह से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो ओरिया की बीवी थी, और सुलेमान से रहबाहम पैदा हुआ, और रहबाहम से अबिया पैदा हुआ, और अबिया से आसा पैदा हुआ, और आसा से यहोस्वत पैदा हुआ, और यहोस्वत से युराम पैदा हुआ, और युराम से अजिया पैदा हुआ, और अजिया से योताम पैदा हुआ, और योताम से आहास पैदा हुआ, और आहास से हस्किया पैदा हुआ, और हस्किया से मनस्सी पैदा हुआ, और मनस्सी से अमून पैदा हुआ, और अमून से यूसिया पैदा हुआ, और यूसिया से यकूनियाह और उसके भाई उस वक्त पैदा हुए जब वो बाबिल को जलावतन किए गए। और बाबिल की जलावतनी के बाद यकूनियाह से सियालतिएल पैदा हुआ, और सियालतिएल से जरूबाबेल पैदा हुआ, और जरूबाबेल से अबीहूद पैदा हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम पैदा हुआ, और इल्याकीम से आजूर पैदा हुआ, और आजूर से सदूक पैदा हुआ, और सदूक से अखीम पैदा हुआ, और अखीम से इल्याहूद पैदा हुआ, और इल्याहूद से इलियाजर पैदा हुआ, और इलियाजर से मतान पैदा हुआ, और मतान से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो मरियम का शौहर था, जिससे यसू पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। बस अब्राहम से लेकर दाऊद तक कुल 14 पुश्तें हुईं, और दाऊद से लेकर बाबिल की जलावतनी तक 14 पुश्तें, और बाबिल की जलावतनी से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुईं। अब यसू मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामिला पाई गई। उसके शौहर यूसुफ ने, जो कि एक रास्तबाज आदमी था और नहीं चाहता था कि उसे रुस्वा करे, ये इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। लेकिन जब वो उन बातों की फिक्र में था तो देखो, खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि जो उसके रहम में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कनवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। फिर यूसुफ नींद से बेदार होकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। और उसने उसे ना जाना जब तक उसके पहलोठा बेटा ना हुआ, और उसने उसका नाम यसू रखा। निसबनामा, वादे की तकमील। बाब का आगाज एक तवील निसबनामे से होता है, जो बज़ाहिर सिर्फ नामों की फहरिस्त लगती है, लेकिन इसका मकसद बहुत गहरा है। मत्ती ये साबित करना चाहता है कि यसू कानूनी तौर पर अब्राहम, जिनसे बरकत का वादा किया गया, और दाऊद, जिनसे बादशाहत का वादा किया गया, की नस्ल से हैं। 3 अदवार। मत्ती ने तारीख को 14-14 पश्तों के 3 हिस्सों में तकसीम किया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि खुदा की हिकमत के तहत तारीख एक ख़ास तरतीब से मसीह की आमद की तरफ बढ़ रही थी। ख़वातीन का जिक्र। इस निसबनामे में तमर, राहिब, रूत और बत्सबा, ओरिया की बीवी जैसी ख़वातीन का जिक्र गैर मामूली है, जो ये ज़ाहिर करता है कि मसीह की खुशखबरी सिर्फ पाकबाजों के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगारों और गैर कौमों के लिए भी है। मौजज़ाना पैदाइश और यूसुफ का किरदार। दूसरा हिस्सा यसू की पैदाइश के माबादु तबियाती पहलू पर रोशनी डालता है। रूहुल कुदस की कुदरत। ये वाज़े किया गया है कि यसू किसी इंसानी बाप से नहीं, बल्कि रूहुल कुदस की कुदरत से मरियम के बतन में आए। ये उनकी अल्लोहियत और गुनाह से पाक फितरत की दलील है। यूसुफ की रास्तबाजी। यूसुफ को एक रास्तबाज शख्स के तौर पर पेश किया गया है। जब उसे मरियम के हामिल अमल कायम हुआ तो उसने संसार कराने के बजाय खामोशी से अलहदगी का सोचा, जो उसके रहमदिल होने का सबूत है। फरिश्ते के ख्वाब में आने के बाद उसकी फौरी फरमाबरदारी ईमान की एक आला मिसाल है। नामों की अहमियत, निजात दहिंदा और इमानुएल। इस बाब में 2 खास नामों का जिक्र है
जो यसू की पहचान करवाते हैं। यसू, जिसका मतलब है खुदावंद निजात है। फरिश्ते ने वाज़ेह किया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, ना कि सिर्फ सियासी गुलामी से। इमानुएल, ये यसाया नबी की पेशगोई की तकमील है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। ये मसीही अकीदे की बुनियाद है कि खुदा इंसान बनकर अपने बंदों के दरमियान रहने आया। नबूवतों की सच्चाई। मत्ती बार बार ये जुमला इस्तेमाल करता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। ये इस बात पर जोर देता है कि यसू का आना कोई हादिसा नहीं था, बल्कि खुदा के इस अजीम मंसूबे का हिस्सा था जो सदियों पहले बयान कर दिया गया था।